प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी के बाद एक बार फिर से सीधे बातचीत का ऑफर दिया है। ट्रंप के रुख में यह बदलाव पुतिन की धमकी के बाद आया। ईरान के करीब अमेरिका के हथियारों की तैनाती के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला हुआ तो रूस उसका जवाब देगा। ट्रंप ने हूथी पर बम बरसाए, पुतिन शांत रहे। ट्रंप ने ईरान के करीब बम वर्षक उड़ाए, पुतिन शांत रहे। ट्रंप ने दो जंगी बेड़े ईरान को घेरने के लिए भेजे, पुतिन तब भी शांत रहे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के एटमी अड्डों को टारगेट पर लिया, पुतिन भड़क गए। पंद्रह मार्च से ईरान डरा हुआ है क्योंकि अमेरिका मारे जा रहा है। ट्रंप का हमला भले हूथी लड़ाकों पर हो रहा है, मगर जान ईरान की सूख रही है। ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों को सुपर पावर से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका ने जंगी बेड़े से मिसाइलों की बौछार करके यमन के कई रास्तों को राख कर दिया है। हूथी के हथियार गोदामों को जलाकर अमेरिका ने खामनेई की टेंशन दोगुनी कर दी है। अमेरिका के हमलों से घबराए ईरान ने अब यमन से अपने सैन्य कमांडरों को वापस तक बुलाना शुरू कर दिया है। एक तरह से कहा जाए तो ट्रंप के गुस्से को देखते हुए ईरान ने हूथी लड़ाकों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान ने यमन से अपने सैन्य कमांडरों को वापस बुला लिया। ईरान ने कमांडर्स को यह ऑर्डर अमेरिका के B-2 बम वर्षक के धमाके शुरू होने के बाद दिया है। आधा दर्जन B-2 बॉम्बर के डियोगो गार्सिया बेस पर तैनात होने के बाद ईरान ने अमेरिका से युद्ध टालने का दांव चला। बावजूद इसके ट्रंप नहीं रुके। अमेरिकी जंगी जेटों ने यमन के होदेइदा में भीषण हमला किया। मंसूरिया में भी भारी बमबारी की। 24 घंटे के भीतर ही अमेरिकी हमले में 5 हूथी लड़ाके ढेर कर दिए गए, ये जानकारी दी गई। जबकि अमेरिका अभी सिर्फ सधे हमले कर रहा है, चुन चुन कर सिर्फ हूथी फाइटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने फुल फोर्स में हमले शुरू कर दिए तो तबाही बेहिसाब होगी। यह आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए तो न्यूक्लियर युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईरान अमेरिका की टेंशन में अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना रुख साफ कर दिया है। खामनेई को खतरे में पड़ता देख प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को धमका दिया। पुतिन ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का जोखिम उठाया तो फिर विनाशकारी युद्ध शुरू होगा। और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि रूसी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव से पुतिन ने दिलवाई है। Использование противниками Ирана военно-силовых методов в контексте урегулирования они незаконны и недопустимы. पुतिन ईरान से एटमी हथियारों की सिक्योरिटी को लेकर के बेहद सीरियस हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि मारिया ज़ाखारोव के बाद रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने भी ट्रंप को वार्निंग दे डाली है। सरगेई ने ट्रंप को दो टूक लहजे में कह दिया है कि ईरान को दी गई उनकी धमकियों की रूस निंदा करता है। ईरान पर थोपे जा रहे प्रेशर को रूस एक झटके में खत्म कर सकता है। पुतिन के खुलकर ईरान के सपोर्ट में आने के बाद अब खाड़ी में माहौल बदलने लगा है। अमेरिका की तरफदारी करने वाले देशों ने भी अब ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने चेतावनी दी
कि अगर ईरान ने ट्रंप से एटमी डील नहीं की तो महायुद्ध में उसका तबाह होना तय है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यह भी बात दोहराई कि वो किसी भी हाल में ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। और इतना ही नहीं, इजराइल न्यूक्लियर हथियारों पर ईरान से किसी तरह की बात करने को भी तैयार नहीं है। गिदेओन सार ने यह भी ऐलान किया कि ईरान अगर अमेरिका से पर्दे के पीछे कोई एटमी डील करता है तो इसमें इजराइल को हैरानी नहीं होगी। Important is the objective, and the objective is not to have Iran with nuclear weapon. I think it is important. I think it's an international consensus, and we don't exclude the diplomatic path. What's important is to reach the objective, to meet the objective. We don't hold discussions with the Iranians, as you know, but they made it clear they are ready to an indirect negotiations with the U.S., and I will not be surprised if such negotiations will start. नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान के हाथ एटम बम लगते ही इजराइल की तबाही शुरू हो सकती है। इजराइल ने ट्रंप से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले की परमिशन भी ले रखी है। ऐसे में मुमकिन है कि अमेरिका से पहले इजराइल ही ईरान में घुसकर बमबारी शुरू कर दे। मतलब पुतिन अगर ईरान के लिए जंग में उतरने के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका के सहयोगी भी सुपर पावर के लिए हर हद पार करने के लिए ललकार रहे हैं। लेकिन कौन कौन अमेरिका के साथ पुतिन के खिलाफ युद्ध में उतरेगा, इस पर सस्पेंस है। फिलहाल अमेरिका के सभी सहयोगी देश ट्रंप टैरिफ से खफा हैं। यूरोप में ट्रंप टैरिफ पर जबरदस्त हलचल है। उधर ट्रंप ने टैरिफ पर नई डील की बात कह करके कई देशों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ा दी है। What we have is we have a set of tariffs based on what they've been charging us. That's reciprocal. And those tariffs have come in, and every country's called us. That's the beauty of what we do. We put ourselves in the driver's seat. If we would have asked some of these countries, most of these countries, to do us a favor, they would have said no. Now they'll do anything for us. But we have tariffs, they've been set, and it's going to make our country very rich. ट्रंप की ये जिद अमेरिका का भी भारी नुकसान करवा सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध में पुतिन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। रूस अपनी पूरी ताकत से ईरान की मदद करने वाला है, जबकि अमेरिका के सहयोगी और नेटो में भी बड़े मतभेद हैं। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप के बार बार बदलते रुख ने अब अमेरिका के सहयोगियों को मुश्किल में डाल रखा है। ऐसे में अमेरिका ईरान टक्कर हुई तो फिर सुपर पावर का साथ कौन देगा, इसे भी जान लीजिए। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ बोर्ड में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने जर्मन कारों पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों पर 20% टैरिफ ठोक दिया। ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया है। ताज्जुब की बात यह है कि ट्रंप ने रूस और उत्तर कोरिया को टैरिफ ट्रैप से बाहर रखा है। अमेरिका के सहयोगी ट्रंप की मनमानी से खफा हैं। ऐसे में ईरान युद्ध भड़कता है तो ट्रंप का साथ देने वाला शायद ही कोई देश मिले, जबकि पुतिन के कट्टर दोस्त देश उसके साथ अमेरिका से जंग में उतरने का ऐलान करते रहे हैं। ईरान के सबसे मजबूत साझेदार में रूस के साथ चीन भी है। ईरान पर बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात भी हुई है। मॉस्को में हुई इस मीटिंग में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर लंबी चर्चा हुई है, जिसके बाद वांग यी ने भी पुतिन से मुलाकात की। प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐतिहासिक मौके पर रूस आने का न्योता दे दिया है। Я вас сердечно поприветствовать в Москве. Я очень рад вас снова видеть. И прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпиню. Мы ждем его в России по случаю 80-летия победы
в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей и победу над нацистской Германией и победу над милитаристской Японией. इसके बाद पुतिन एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो अमेरिका विरोधी अजेय गुट बना रहे हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम को बचाने के लिए पुतिन तुर्की को भी अपने पाले में ले सकते हैं। तुर्की सीरिया में इजराइल के हमले से भड़का हुआ है। इजराइल ने गुरुवार को भी सीरिया के 3 शहरों पर भीषण हवाई हमले किए। खासकर इजराइल ने होम्स शहर में भी T4 एयरबेस को बारूदी धमाके से दहला दिया। T4 बेस पर तुर्की अपने हथियारों की तैनाती का प्लान बना रहा है। Unfortunately, Israel is taking one by one out all these capabilities that a new state can use against ISIS and other terrorist threats. So basically what Israel is doing in Syria is not only threatening the security of Syria, but also is paving the way for future instability of the region. I don't think that it is good for Israel's future. एर्दोआन सीरिया के बेस पर रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे रोकने के लिए इजराइल सीरिया में घुस करके हमले कर रहा है। उधर अमेरिका ने भी सीरिया के सुप्रीम लीडर कमांडर जुलानी उर्फ अल शरा को अपने पाले में लाने का मिशन शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्द खाड़ी देशों की विजिट भी कर सकते हैं।